और रायपुर से अहम खबर है। रायपुर एयरपोर्ट से जल्द सिंगापुर और दुबई के लिए सीधी उड़ान शुरू होने वाली है। जी हां, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री नायडू ने दी है हरी झंडी। राज्य की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास पर भी बात हुई है। बिलासपुर एयरपोर्ट पर शुरू होगी नाइट लैंडिंग की सुविधा। रायपुर से हवाई सुविधा से जुड़ेगा झारखंड और बिहार। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर के लिए खुशखबरी है, न सिर्फ रायपुर के लिए बल्कि इस पहल के साथ साथ अब झारखंड, बिहार, रायपुर और आसपास के इलाके जो हैं वो भी बेहतर तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे। खास क्या है, रायपुर एयरपोर्ट से जल्द सिंगापुर और दुबई के लिए सीधी उड़ान होगी। इसके साथ ही राज्य कनेक्टिविटी पर चर्चा हुई है। क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास पर भी चर्चा हुई है। बिलासपुर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग भी शुरू होने वाली है। सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुल्फिकार, निश्चित तौर पर ये न सिर्फ रायपुर, छत्तीसगढ़ बल्कि बिहार और झारखंड और यहाँ जो लोग कारोबार करते हैं, आना जाना है, उनके लिए बेहतर खबर है। क्या है अपडेट? बड़ी खबर है और छत्तीसगढ़ के जो व्यापारी हैं उनके लिए भी बड़ी खबर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार ये मांग होती रही है कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र जो हवाई अड्डा कह सकते हैं जो रेगुलर चलता है वो रायपुर का एयरपोर्ट, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने की मांग होती रही है। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मुलाकात की और उनसे जो बात हुई उस पर उन्होंने अपनी सहमति जता दी है कि छत्तीसगढ़ से सिंगापुर और दुबई के लिए फ्लाइट जल्द शुरू हो जाएगी। मतलब इससे साफ है कि छत्तीसगढ़ के जो व्यापारी हैं और लगातार इस बात को लेकर सरकार से चर्चाएं होती रही हैं कि छत्तीसगढ़ के लोगों को दुबई फ्रिक्वेंटली जाना होता था, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं या उनसे जुड़े हुए लोग हैं। इसके साथ ही सिंगापुर से भी सीधे तौर से छत्तीसगढ़ के लोगों का कनेक्शन है, तो उस लिहाज से ये मांग होती रही है कि छत्तीसगढ़ को जल्द राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जाए। तो अब दो फ्लाइट की जो उन्होंने सहमति जताई है, तो अब हालांकि ये समय निर्धारित नहीं किया है, निश्चित नहीं किया है कि कब से ये शुरू होगा, लेकिन ये है कि उन्होंने सहमति जता दी है, तो बहुत जल्द इसके शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए जैसे झारखंड से छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी और राजधानी रायपुर से उसके फ्लाइट शुरू की जाएगी। इसके अलावा जो बिलासपुर एयरपोर्ट है उसका भी विस्तार किया जाएगा, वहां पे भी नाइट लैंडिंग की व्यवस्था की जाएगी ताकि अभी जो दिन में फ्लाइट कुछ चलती हैं उसमें विस्तार किया जा सके। जी बिल्कुल जुल्फिकार, क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास पर भी बातचीत चल रही है, तो उम्मीद करते हैं कि इस पहल के बाद आगे और भी अच्छी खबरें सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबर बीजापुर से, जहां एक दिन के दौरे पर बीजापुर पहुंचे गृह मंत्री विजय शर्मा, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा भी गृह मंत्री के साथ मौजूद। बस्तर ओलंपिक के आयोजन में शिरकत करेंगे। 12,000 युवा बस्तर ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। युवाओं से मुलाकात कर चर्चा करेंगे और स्थानीय बाजे के धुन पर थिरकते नजर आए हैं दोनों मंत्री। देखिए, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बस्तर के फेमस मद्देड़ बाजे पर थिरकते हुए गृह मंत्री और मंत्री टंकराम वर्मा आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। हालांकि ये खास लम्हा है और इसके साथ और भी अपडेट सामने आए हैं। अब आगे जो मुलाकात होनी है वो खास है। बीजापुर के दौरे की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 12,000 युवा बस्तर ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं और बस्तर ओलंपिक के आयोजन में दोनों ही मंत्री शिरकत कर रहे हैं और भी खास मेहमान हैं। अब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं बस्तर दौरे पर, तो यहाँ स्थानीय बाजे और स्थानीय धुन जो है मद्देड़ बाजे पर थिरकते हुए गृह मंत्री और मंत्री टंकराम वर्मा नजर आए। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, गृह मंत्री यहाँ पर दोनों ही पहुंचे हुए हैं और बस्तर ओलंपिक के आयोजन को लेकर ये तस्वीरें हैं, शुरुआत की तस्वीरें। अभी 12,000 युवा बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लेंगे, तो और भी खूबसूरत और शानदार तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और इस बीच खबर बीना से है, जहां 13 जन शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया है। कलेक्टर की कार्रवाई का विरोध किया। 8 शिक्षकों को किया गया था सस्पेंड। अपनी जगह दूसरे टीचर्स को भेजने का आरोप था। शिक्षकों की दलील है कि एक तरफा कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीना से। 13 जन शिक्षकों ने इस्तीफा दिया है, कलेक्टर की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। 8 शिक्षकों को सस्पेंड किया गया था और अपनी जगह दूसरे टीचर्स को भेजने का आरोप लगा था।